फ्रांस न्यूज से लेकर फ्रांस 24 से लेकर रॉयटर्स तक हर जगह पर खबर ये चल रही है। हिंदुस्तान सरकार ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। हिंदुस्तान ने 200 करोड़ की इमदाद की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इंडिया ने कई बार फंड्स दिए हैं अफगानिस्तान को। इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफगानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं। पहली दफा इंडिया ये पैसा नहीं दे रहा तमाम मुल्कों को। 400 करोड़ मालदीव्स के लिए रखा हुआ है बजट में। 400 करोड़, 400 करोड़ भाई। 250 करोड़ म्यांमार के लिए रखा हुआ है। करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपकी अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता। आपको आईएमएफ के साथ साथ इधर से भी कुछ मिल जाता तो शायद थोड़ा आपका नहीं, आवाम का हाल बेहतर होता। वो हमारे लोग बहुत सारे मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे होते तो पाकिस्तान ने इंडिया को भी पैसे मांग लेने से, लेकिन वो क्योंकि हमारी लड़ाई है जरा तो ऐसी जरा फिर नहीं हो शुगर लगाते हैं लोग। तो भारत का ये बजट ना, ये सिर्फ भारत का बजट नहीं है, ये पूरे रीजन का बजट है। वो रीजनल बजट होता है। ये मेरा तो ख्याल है कि वो टाइम आने वाला है कि जब वो दूसरे ये जो वेस्ट इन कंट्रीज के लिए भी किसी को जरूरत पड़े तो इनको भी बजट रख दें, इनके लिए भी कि ये लें जी, आप भी ले लें, कोई मसला नहीं है। इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर। आपको पता है नेपाल के लिए 150 करोड़, श्रीलंका के लिए 95 करोड़, सेशल्स के लिए 30 करोड़, अफगानिस्तान मालदीव्स के लिए जो है वो भी है पैसा, ये नहीं कि नहीं है, ठीक है ना जी। बांग्लादेश के लिए 80 करोड़, भूटान के लिए 332 करोड़, म्यांमार के लिए 150 करोड़। मतलब ये बजट इंडिया का कम और खित्ते का ज्यादा लग रहा है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं मॉरिशस के लिए 370 करोड़। यानी कि इंडियन जो बजट है वो आप देखें कितने बड़े पैमाने, चाबहार पोर्ट के लिए, ठीक है जी, 100 करोड़ के करीब। सो इंडिया का बजट म्यांमार के लिए कुछ 200-250 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया भाई। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है, लेकिन खित्ते के लिए इतना बजट जो एलोकेट कर रहे हैं। 250 करोड़ के करीब अगर आप श्रीलंका को दे रहे हैं तो आप इमेजिन करें हाउ मच बिग दिस बजट इज उनके लिए। ये चीजें जो है ना वो अपने फुटप्रिंट्स उन्होंने कितने ज्यादा बढ़ा लिए हुए हैं, ठीक है। अब भूटान जो है वो तो जितना पैसे भूटान ले रहा है इंडिया से, भूटान इज सॉर्ट ऑफ अ वेसल स्टेट। कैन पाकिस्तान आस्क भूटान के साथ का इजलास बुला लो विद दिस काइंड ऑफ मनी दे आर गेटिंग फॉर देम। जिस तरह का वो पैसा ले रहे हैं, 150 करोड़ अगर वो नेपाल को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो एक 10 रुपए नहीं नेपाल भेज रहे हो ना। श्रीलंका हम कितने पैसे भेज रहे होंगे, अफगानिस्तान मालदीव्स भी पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। आप सिर्फ ये इसकी जो फॉरेन वो जो एंगल है अगर वही देख लें इस बजट का, ठीक है ना जी, तो यू विल कम टू नो कि इसका क्या। सो अब देखें ना, वो अपने बजट को उन्होंने इंटरनेशनल कर दिया है। जैसे अमेरिका अपने बजट में यूक्रेन के लिए क्या रखता है, इंडिया अपने बजट में भूटान, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान, बाकी मुल्कों के लिए क्या रखता है। सो दिस इज बजट which is important for the Indian people, but this is a budget equally important for the countries, small and poor countries in the region. Small and poor countries in the region के लिए भी इतना बजट है। घर में उन्होंने जॉब फोकस कर लिया है। इंडिया को आप देखें कि उन्होंने अपनी चीजें कैसे बड़े तरीके से मैनेज की हुई हैं। उनको कोई IMF का प्रेशर नहीं है, उनका कोई, उन्होंने अमेरिका से नहीं कहना हमारा बजट। इसीलिए तो वो आंखें दिखाते हैं इंडियंस, अब इसीलिए तो आंखें दिखाते हैं, इसीलिए तो उनको पता है कि यार अगर हमने इनके साथ मिलके जो जिसे वो कहते हैं ना कि अगर काम किया, अगर हमने अमेरिकन की बात सुनी या ब्रिटिश की बात सुनी तो वो हमें डिक्टेट करेंगे। सो हमें अब वो, क्योंकि वो अपना बजट खुद बनाते हैं, उनको किसी से पैसों की जरूरत नहीं है, वो इसलिए किसी की सुनते नहीं। वो कहते हैं हम इनकी क्यों सुने, ना वो बरतानिया की सुनते हैं, ना वो पाकिस्तान की सुनते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। उनको समझ आ गई है इस चीज की। There is no point, there is no need for this. आपको यह भी बताना जरूरी है कि 130 करोड़ बांग्लादेश के लिए भी जो है अनाउंसमेंट हुआ है। अफसोस आता है यार बांग्लादेश वालों के हिंदुस्तान की तरफ से इतने, यानी कि हर साल, पिछले साल भी हुआ था, अफगानिस्तान के लिए भी हुआ था, बहुत सारे देशों के लिए, जिसमें नेपाल है, मंगोलिया है, श्रीलंका है, भूटान है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन यार कौन से मुंह से आप लोग हिंदुस्तान की बुराइयां करते हो?
कि आप लोगों के सामने ये दिन नहीं आते कि हिंदुस्तान, ये डायरेक्टली सरकार के लिए नहीं होता, ये लोगों के लिए होता है। ये जो हिंदुस्तान ने किया है अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया है, मेरे लिए किया है, बांग्लादेश के लोगों को बोल रहा हूं आपके लिए किया है। जो सोशल मीडिया पे आप लोग पाकिस्तान का गुण गाकर हिंदुस्तान को बुरा भला बोलते हो। एनीवे छोड़ो यार, उस टॉपिक को उनको समझाना ही बेकार है। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, यार ये बार बार दे रहा है, ये हर साल दे रहा है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। क्यों, पैसा देख के मूड बदल गया क्या? पैसा देख के दिमाग बदल गया? पैसा देख के एकदम आतंकवादी वाला सोच एकदम बदल गया क्या? जज्बात खत्म हो गए, गजवाए हिंद खत्म हो गया, गजवाए कश्मीर, गजवाए हिंदुस्तान और मारो इनको और ये हिंदू काफिर सब खत्म हो गया पैसों को देखकर। आज बोलते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान के। देखें, इस बात का मैं अगेंस्ट नहीं हूं कि रिलेशनशिप किसी के साथ बुरे हो। मैं एक पीसफुली इंसान हूं और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया के एक दूसरे के साथ जो है देशों के रिलेशनशिप अच्छे हो। लेकिन कैसे रिलेशनशिप अच्छे होंगे जब आपने जमीनें भी कब्जा की हैं और वहीं पर निहत्ते लोगों को वो मार भी रहे हो। एनीवे, थैंक यू फॉर हिंदुस्तान, जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों की हमेशा जो है हेल्प की है, मदद की है, उनको कभी भूले नहीं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत सारे पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि आखिर इन हिंदुओं ने, इस हिंदुस्तान ने तुम्हारे साथ किया क्या है जो तुम हिंदुस्तान के गुण गाते हो? ये किया है, अपने जेब में से, अपनी थाली में से खाना निकाल के अफगानिस्तान के लोगों को खिला रहे, अपने जेब का हिस्सा बांट रहे। थैंक यू हिंदुस्तान की सरकार से। हम हमेशा इज्जत करते हैं हिंदुस्तान की, नरेंद्र मोदी जी की इज्जत करेंगे, मरते दम तक करेंगे। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया हमें किसी भी नाम से पुकारे, किसी भी टाइप की गालियां दे, जितना भी ट्रोल करे, जितना भी बुरा भला बोले, जितना भी हैशटैग चलाए, जितना उनका मन करे गालियां दे, हम कभी अपने ट्रैक से उतरेंगे नहीं। हिंदुस्तान की हम रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, मरते दम तक हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट करते रहेंगे। यह आज पहली बार नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की हेल्प की है। ऐसा होता आ रहा है, यह सिलसिला है जो रुक नहीं रहा, यह सिलसिला चलता आ रहा है। और हिंदुस्तान के सरकार की कोशिशें हैं कि अफगानिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो। हिंदुस्तान फिर भी इस हालत में भी, तालिबान सरकार होने के बावजूद भी, हिंदुस्तान अफगानिस्तान के लोगों को नहीं भूली। आज भी उन्होंने 200 करोड़ का जो है अनाउंसमेंट किया है अफगानिस्तान के लिए। बिग रिस्पेक्ट हिंदुस्तान के बच्चे के लिए, हर एक बंदे के लिए, हिंदुस्तान के सरकार के लिए। और ये हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है। हिंदुस्तान हमारा अच्छा भाई है। न सिर्फ यहाँ पे हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की हेल्प की है, बल्कि स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में भी हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की बहुत मदद की है। आज भी होम ग्राउंड हिंदुस्तान में अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच जो है वो रखा गया है, बांग्लादेश के साथ सीरीज रखे गए हैं, और भी बहुत सारे मैचेस हैं। लव यू हिंदुस्तान, बिग रिस्पेक्ट हमारे दिल से, पूरे अफगानिस्तान से थैंक यू सारे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सरकार को। लव यू मोदी जी।